बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया एक दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके साथ ही गौरव भाटिया ने बीजेपी नेता बिरजू राम तारम की हत्या, टारगेट किलिंग, एटीएम का मुद्दा, पीएससी भर्ती, राहुल गांधी और गांधी परिवार जैसे अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला बोला। चिंता की बात यह है कि ये व्यवस्थित ढंग से होता है और टारगेट किलिंग की जाती है। जहां पे धर्मांतरण कराने वाले लोग पहुंच जाते हैं, वहां पे अगर कोई जागरूक मीडिया कर्मी जाना चाहे या भाजपा का कार्यकर्ता जाना चाहे या सजग प्रहरी जाना चाहे तो खल्लास कर दिया जाता है, वो निपटा दिया जाता। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले वहां पहुंच पा रहे हैं। क्या ये भूपेश बघेल जी की स्वीकृति के बिना हो सकता है? केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए। किस तरह से जो ये नक्सलाइट सोच है इसको खत्म करने की तरफ हम अग्रसर हैं। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ की भूमि पर थे, उन्होंने यही बात उठाई। एक तरफ केंद्र की मजबूत सरकार जो चाहती है कि ये प्रदेश आगे बढ़े, सुरक्षित हो, दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार जिसको केवल मतलब है, तो मतलब इस बात से है कि तिजोरी कैसे भरी जाए। क्या ये सत्य नहीं है कि करीब 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए? जिस नागरिक को टॉयलेट मिला, ये महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ एक कार्य केंद्र सरकार ने किया है। 15 लाख में से कुछ राशि कम कर लीजिएगा, 27 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो विभिन्न स्कीम है वो लाभार्थियों के अकाउंट में गया, 27 लाख करोड़ रुपए। कुछ 15 लाख में से और कम कर लीजिएगा। इसके साथ किसानों के लिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, 2,55,000 करोड़ रुपए की राशि पूरे देश में 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, छत्तीसगढ़ के भी हुए, सीधा अकाउंट में गई। ऐसे 11 करोड़ घर हैं जहां पे नल में जल आई व्यवस्था नहीं थी, वो हो गई। 9.5 करोड़ गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त दिए गए। और सबसे बड़ी बात है, 4 करोड़ ऐसे भारतीय हैं, छत्तीसगढ़िया भी हैं, जिनके पास घर नहीं था, वो लखपति होने का सपना देखते थे। उस सपने को पूरा किया तो भाजपा की सरकार ने, हाँ, लेकिन भूपेश बघेल जी ने भी एक काम किया। जो केंद्र की योजना में घर मिलने थे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, उसको रोक दिया। उन्होंने कहा घर में रहने का हक, आलीशान बंगला हो, एसी हो, गाड़ी हो, एसपीजी हो, ये केवल और केवल गांधी परिवार और मुझे है। आम जनता को यह हक नहीं है कि केंद्र सरकार भी अगर दे रही है तो घर में रहे। और इसीलिए एक आक्रोश है जनता के बीच में कि केंद्र सरकार देना चाहती है और इतनी निकम्मी, भ्रष्टाचारी, निठल्ली सरकार है भूपेश बघेल की कि वो योजना भी जमीन पे उतरने नहीं देती है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और वो दिन भी छत्तीसगढ़ ने देखा है कि उनकी जो सबसे खास अधिकारी थी, उनकी अरेस्ट होती है भ्रष्टाचार के आरोप में, और जनता तालियां बजा रही थी। क्या ये सच नहीं है? भूपेश बघेल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी द्वारा दिए जाने वाले 15 लाख रुपए, साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आज कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि भूपेश बघेल देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला चुके हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले और अपरिपक्व प्रवक्ता है। छत्तीसगढ़ में आके वो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की श्रृंखला जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चालू किए, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
एक भी छत्तीसगढ़ का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता छत्तीसगढ़ आके सत्य बोला है क्या? सारे के सारे झूठ बोले हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे झूठ बोला, गृह मंत्री ने झूठ बोला, और ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे। हमारी सरकार की तथ्यात्मक आलोचना करने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दा विहीन है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, यहाँ पे दंगे की बातें करते हैं। ये विकास की बातें करने का इनमें साहस नहीं है, अपने 9.5 साल के काम बताने का साहस नहीं है, तो अनर्गल बयानबाजी करके चुनाव में जाना चाहते हैं। 15 लाख का जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का कि जो जनता को 15-15 लाख रुपए देने वाली है, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि उसी 15 लाख से, जिस तरह से उन्होंने उसका विश्लेषण किया कि जो देश में जो विकास हुए हैं वो 15 लाख के ही से पार्ट है, इसको लेकर कैसे बोलते हैं? देखिए, ये तो बेशर्मी की और धूर्तता की पराकाष्ठा है। आपने जनता से वादा किया था 15 लाख देंगे, तो दीजिए ना 15 लाख। ये क्या बात हुई? वो 15 लाख रुपए से विकास हुआ, मेरे हिस्से का 15 लाख कौन सा विकास हुआ बताए? या मेरे पड़ोसी वाले के हिस्से का 15 लाख का क्या विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने? सिर्फ विकास हुआ है, देश की जनता के 15-15 लाख को दबा के इन्होंने अडानी को सौंप दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद से लगातार नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच बीजेपी नेता की हत्या ने राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक गलियारों में और कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।